क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी स्थान पर प्रविष्ट हुए और एकाएक आपको वहां एक अजीब सा बोझलपन महसूस होने लगा, मानो हवा में कोई अदृश्य परछाई या भारी दबाव तैर रहा हो। सब कुछ सामान्य दिखते हुए भी अंतर्मन में एक अजीब सी घबराहट जम लेने लगती है। इसी अवस्था को हम नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। ये पूर्णतः निशब्द होती है, लेकिन इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। ये केवल उस कक्ष के वातावरण को ही दूषित नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे आपके हृदय और मस्तिष्क पर भी अपना अधिकार जमा लेती है। किंतु हमारे प्राचीन दृष्टा ऋषियों और तपस्वियों को एक ऐसे रहस्य का ज्ञान था, एक ऐसी शक्ति जिसका सामना ये नकारात्मकता कभी नहीं कर सकती, एक ऐसा अस्त्र जो इस अंधेरे को क्षण भर में भेद देता है, और वो है ध्वनि। परंतु ये कोई साधारण कोलाहल नहीं, बल्कि एक पवित्र और लयबद्ध हार्मोनिक ध्वनि है। जहां एक शुद्ध और स्पष्ट कंपन होता है, वहां अराजकता या अशांति का अस्तित्व संभव ही नहीं है। मित्रों, इस चर्चा में गहरे उतरने से पूर्व एक पल के लिए अपने नेत्र बंद करें और एक दृश्य की कल्पना करें। मान लीजिए आप किसी अति प्राचीन शिवालय में खड़े हैं। आपका मन अशांत है, मस्तिष्क में चिंताओं का बवंडर चल रहा है। तभी अचानक गर्भगृह से एक विशाल घंटे की ध्वनि गूंजती है, टन। और उस एक नाद के साथ, उस एक कंपन के साथ आपको प्रतीत होता है कि कंधों से सारा भार उतर गया है, मस्तिष्क शून्यता और शांति में डूब गया है। क्या कभी आपने इसे साक्षात अनुभव किया है? यदि आपने किसी भी देवस्थान या पवित्र भूमि पर ऐसी दिव्य शांति का स्पर्श पाया है, तो अभी कमेंट अनुभाग में जाएं और लिखें, आई फील इट। ये टिप्पणी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि इस सत्य का प्रमाण है कि ध्वनि की शक्ति वास्तविक है। मैं आग्रह करता हूं कि आप अभी वीडियो को विराम दें और आई फील इट कमेंट करें, ताकि हम सभी एक सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा सूत्र में बंध सकें। और अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी, ये चलचित्र कोई सामान्य जानकारी नहीं है। ये वेदों और पुराणों का वो अमृत है जो आपके प्राणों की रक्षा में सक्षम है। इसे भूल कर भी स्किप न करें। यदि आप इसे आधा अधूरा छोड़ते हैं या लांग कर देखते हैं, तो संभव है कि आप कोई ऐसा सूक्ष्म नियम चूक जाएं जो इस विधि की पूर्णता के लिए अनिवार्य था। अधूरी जानकारी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचा सकती है या विपरीत प्रभाव डाल सकती है। अतः अपनी और अपने कुल की सुरक्षा हेतु इस वीडियो को अंत तक बिना एक भी क्षण गवाए पूरा देखें। तो आइए इस गूढ़ रहस्य से आवरण हटाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों का उद्घोष है, नाद ब्रह्मा, अर्थात ध्वनि ही ईश्वर का स्वरूप है। जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो सर्वप्रथम एक नाद हुआ, एक कंपन हुआ, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी या बुरी बला कहते हैं। वो वास्तव में एक निम्न स्तरीय आवृत्ति या लोअर फ्रीक्वेंसी है। और ध्वनि एक मशाल की भांति है जो इस ऊर्जात्मक अंधकार को भस्म कर देती है। ये केवल कवियों की कल्पना नहीं है। प्राचीन भारतवर्ष से लेकर तिब्बत और मिस्र की सभ्यताओं तक हर उन्नत संस्कृति ने ध्वनि को शुद्धि, उपचार और रक्षा कवच के रूप में प्रयोग किया है। स्मरण कीजिए, एक अंधकारमय कक्ष में गूंजता हुआ तिब्बती सिंगिंग बाउल। उसकी धात्विक ध्वनि हवा में जल तरंगों की भांति तैरती है। ये नाद उन कोनों में जमी हुई अवरुद्ध ऊर्जा को विखंडित कर देता है। या फिर स्मरण करें किसी सिद्ध साधु द्वारा किया गया मंत्रोच्चार, कैसे एक विचलित मस्तिष्क मंत्र के प्रभाव से एक शांत नदी की धारा सा बहने लगता है। और सबसे शक्तिशाली महादेव का डमरू, जब डमरू नाद करता है तो वो केवल संगीत नहीं होता। डमरू की डमडम वो आदिम स्पंदन है जो सृष्टि का सृजन भी करती है और सहार भी। ये आपके जीवन से उस हर तत्व को बाहर खदेड़ देती है जिसका वहां कोई स्थान नहीं है। फिर चर्चा आती है सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज की, वे रहस्यमयी सुर जो हमारी सुप्त स्मृतियों को जागृत करते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा समरसता या हार्मोनी के समक्ष जीवित नहीं रह सकती। ये ठीक वैसा ही है
जैसे प्रकाश के प्रकट होते ही परछाई का लोप हो जाना। सोनिक लाइट यानी ध्वनि के प्रकाश को चीखने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल शुद्धता के साथ कंपित होने की आवश्यकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये प्रक्रिया कार्य कैसे करती है, कैसे हमारे पूर्वजों ने फ्रीक्वेंसी शब्द के आविष्कार से सहस्रों वर्ष पूर्व ही कंपन की शक्ति को आत्मसात कर लिया था। हम जानेंगे कि वे कौन सी विशिष्ट ध्वनियां हैं जिनसे नकारात्मक शक्तियां सर्वाधिक भयभीत होती हैं, और कैसे आप उन्हें अपने गृह और मन की सुरक्षा हेतु एक अभेद्य कवच की तरह उपयोग कर सकते हैं। सन्नद्ध हो जाइए, क्योंकि जो ज्ञान आप प्राप्त करने वाले हैं वो कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक प्रायोगिक रहस्य है जो युगों युगों से हमारे मंदिरों, हिमालय की कंदराओं और जागृत चेतनाओं में गूंज रहा है। ये उस ध्वनि का विज्ञान है जो समस्त नकारात्मकता को शून्य कर देती है। मानवता के आरंभ काल से ही हमारे ऋषियों ने ध्वनि को एक भौतिक घटना से कहीं ऊंचा स्थान दिया है। प्राचीन भारत में उन्होंने इसे ओम के रूप में पहचाना। ये मात्र एक शब्द नहीं, ये मातृध्वनि समस्त सृष्टि का बीज मंत्र है। जब आप ओम का नाद करते हैं तो आप केवल एक स्वर नहीं छेड़ रहे होते, बल्कि आप उस ब्रह्मांडीय लय का आह्वान कर रहे होते हैं जो इस अस्तित्व को संतुलन में साधे हुए है। ये एक कंपनात्मक कुंजी है जो आपके मस्तिष्क को सुव्यवस्थित करती है और आसुरी वृत्तियों को दूर धकेलती है। मिस्र के मंदिरों में भी पुरोहितों ने पवित्र स्थानों की पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु मंत्रों का प्रयोग किया। वे जानते थे कि मानवीय स्वर यदि सही संकल्प के साथ उच्चारित हो तो वो अदृश्य भारीपन को रूपांतरित कर सकता है और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के मूल निवासियों ने ड्रम की थाप पर विश्वास किया, जिसकी लय धरा के हृदय स्पंदन जैसी थी। किंतु हमारे लिए ये भगवान शिव का डमरू है। जब डमरू बजता है तो वो वाद्य यंत्र नहीं, अपितु एक रक्षक बन जाता है, एक ऐसा प्रहरी जो जीवन प्रवाह में बाधा डालने वाली किसी भी तामसिक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। तिब्बत के मठों और शिखरों पर पवित्र घंटियां गूंजती थी। उनकी धात्विक टंकार के विषय में मान्यता थी कि वो मन के कलुषित विचारों को धो देती है। आज भी हमारे गृहों में पूजा के समय घंटी वादन का यही विज्ञान है। घंटी की ध्वनि तत्क्षण कक्ष की ऊर्जा को शिफ्ट कर देती है। इन समस्त परंपराओं में एक ही सत्य अंतर्निहित है। कंपन वहां व्यवस्था स्थापित करता है जहां अराजकता व्याप्त है। जहां भारीपन है वहां एक शुद्ध आवृत्ति प्रकाश हेतु मार्ग बनाती है। हमारे शास्त्रों में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड का सूत्र है, जो भीतर है वही बाहर है। ध्वनि वो सेतु है जो इन दोनों आयामों को जोड़ता है। अब आधुनिक विज्ञान भी इस सत्य के समक्ष नतमस्तक है। म्यूजिक थेरेपी और सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज पर हुए शोध प्रमाणित करते हैं कि विशिष्ट सुर हमारे शरीर में शांति और आरोग्य लाते हैं। मानो हमारे जीव विज्ञान से परे हमारे भीतर एक प्राचीन गूंज है जो सही कंपन पर प्रतिक्रिया देती है। सत्य तो यह है कि सघन और अराजक ऊर्जा सदैव लयबद्धता के सामने पीछे हट जाती है। इसीलिए इतिहास में संतों और गृहस्थों ने पवित्र ध्वनि के माध्यम से अपने स्थानों और आत्माओं की रक्षा की। जो ज्ञान उनके पास था वो अब हमारे पास एक ऐसे सत्य के रूप में लौट रहा है जो पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। ध्वनि में वो सामर्थ्य है जो अंधकार को विलीन कर देती है। अब चलिए इस रहस्य के केंद्र में प्रवेश करते हैं। वे कौन सी ध्वनियां हैं जिनसे नकारात्मक ऊर्जा सर्वाधिक त्रस्त होती है और पलायन कर जाती है? सर्वप्रथम आती है तिब्बती सिंगिंग बाउल्स, विंड चाइम्स या हमारे मंदिरों की घंटियां। इनकी धात्विक गूंज केवल कर्णप्रिय नहीं है, ये अत्यंत सटीक है। प्रत्येक गूंज सरोवर में उठने वाली लहरों की भांति बाहर की ओर विस्तारित होती है और सघन ऊर्जा से टकराकर उसे छिन्न भिन्न कर देती है। कल्पना कीजिए एक भारी और अवरुद्ध कक्ष की, और फिर अचानक वो स्वच्छ स्फटिक जैसी टोन हवा को एक प्रकाशमयी तलवार की भांति चीर देती है। जो कभी भारी था वो उन्मुक्त हो जाता है, जो जकड़ा हुआ था वो प्रवाहित होने लगता है,
अनेक साधक ध्यान से पूर्व अपने स्थान को शुद्ध करने हेतु इन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, मानो हर स्वर एक अदृश्य गवाक्ष खोल रहा हो, जिससे नवप्राण ऊर्जा भीतर आ सके। दूसरी सबसे प्रबल शक्ति है पवित्र मंत्र, जिसमें ओम सर्वोपरि है। जब आप इसका जाप करते हैं तो कंपन केवल वायु में नहीं रहता, ये आपकी पसलियों और अस्थियों में गुंजायमान होता है। ये स्मरण दिलाता है कि मानव देह स्वयं एक पवित्र वाद्य यंत्र है, एक वीणा के समान। नकारात्मक ऊर्जा उस गूंज को सहन नहीं कर सकती, क्योंकि ये विस्तारवादी है, स्थिर है और पूर्णतः अनुशासित है। मंत्रों की आवृत्ति से आप न केवल अपने वातावरण को परिष्कृत कर रहे हैं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को भी रिप्रोग्राम कर रहे हैं। तमस विचारों और भारी भावनाओं को हावी होने से रोक रहे हैं। इसके पश्चात आता है ड्रम या डमरू का नाद। इसकी धड़कन गंभीर और गहरी होती है, बिल्कुल धरती मां के स्पंदन जैसी। ये एक ऐसी पल्स है जो भ्रम या संशय के लिए कोई स्थान शेष नहीं छोड़ती। प्राचीन संस्कृतियों ने अवांछित ऊर्जा के निष्कासन और प्राण ऊर्जा के साथ पुनः जुड़ने के लिए अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया। जब ड्रम बजता है तो अव्यवस्था स्वयं को एक सार्वभौमिक ताल में पुनः व्यवस्थित कर लेती है। नकारात्मकता के पास छिपने का कोई कोना नहीं बचता, क्योंकि सब कुछ उस पवित्र धड़कन के साथ कंपित होने लगता है। अंत में आती है सॉल्फेजियो टोन्स, जैसे 528 हर्ट्ज और 432 हर्ट्ज की आवृत्तियां। इन्हें दीर्घकाल से हीलिंग और चेतना के विस्तार से जोड़ा गया है। विज्ञान भले ही इनके प्रभावों पर तर्क वितर्क करे, किंतु असंख्य लोग इन्हें सुनने के बाद गहन शांति और हल्कापन अनुभव करते हैं। दूसरी ओर नकारात्मक ऊर्जा को ये सुर असहनीय प्रतीत होते हैं। जहां ये बजते हैं वहां भारीपन टूट जाता है और धुंध छंट जाती है, जैसे ध्वनि ने अंधकार में दरारें दिखा दी हो जिनसे प्रकाश प्रवाहित हो सके। इन सब में एक पैटर्न उभरता है। हार्मोनिक साउंड अंधेरे से युद्ध नहीं करता, ये बस उसे ऐसे विलीन कर देता है जैसे सूर्य की किरणें बिना किसी संघर्ष के परछाई को मिटा देती है। यही वास्तविक रहस्य है। जहां शुद्ध कंपन उपस्थित है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। अब जब हम समझ चुके हैं कि कौन सी ध्वनियां नकारात्मकता को विचलित करती हैं, तो एक बड़ा प्रश्न उठता है, ये ध्वनियां वास्तव में हमारे जीवन में कार्य कैसे करती हैं? क्या होता है जब हम सचेत होकर उन्हें अपनी दिनचर्या में आमंत्रित करते हैं? इसकी कुंजी ये अनुभव करने में है कि हम केवल श्रोता नहीं हैं, हम ध्वनि को सोखते हैं, उसे आत्मसात करते हैं और उसे अपने भीतर एक जीवित कंपन में रूपांतरित कर देते हैं। हर स्वर, हर ताल, हर पुनरावृत्ति केवल बाह्य जगत को नहीं बदलती, ये हमारे आंतरिक जगत को पुनर्व्यवस्थित करती है। उदाहरण स्वरूप तिब्बती बाउल या शंखनाद केवल बाहरी स्थानों को शुद्ध नहीं करते। जब आप पूर्ण एकाग्रता से सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मन के भीतर का झंझावात थमने लगा है, भ्रम का कुहासा दूर होता है, बेचैन विचार शांत हो जाते हैं और जो शेष रहता है वो है स्थिरता। नकारात्मक ऊर्जा जो मानसिक विकार और भय पर पलती है, अपना भोजन खो देती है और लुप्त हो जाती है। मंत्रों के साथ प्रक्रिया और भी शक्तिशाली होती है। ध्वनि एक सेतु बन जाती है। ये अब केवल बाह्य संगीत नहीं रहती, बल्कि कंठ में उत्पन्न होने वाली और प्रत्येक कोशिका में गूंजने वाली एक जीवित तरंग बन जाती है। मंत्र का जाप, जैसे ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र, एक आंतरिक ज्योति प्रज्वलित करने जैसा है। पुनरावृत्ति जितनी निरंतर होगी, अंधकार के लिए प्रवेश हेतु कोई छिद्र खोजना उतना ही दुष्कर होगा। और आपको किसी सिद्ध गायक की भांति आवाज की आवश्यकता नहीं है। जो मायने रखता है वो है आपका संकल्प, आपका ध्यान और आपकी निरंतरता। डमरू या ढोलक की ताल हमारे भीतर कुछ आदिम जगाती है। इसकी लय इतनी मौलिक है कि ये विचारों की सीमा से परे पहुंच जाती है। कई साधक इसे एक अंतरयात्रा के रूप में वर्णित करते हैं, एक समाधि की अवस्था जहां अहंकार फीका पड़ जाता है और आत्मा अपने शाश्वत संबंध को पुनः स्मरण करती है। जब शुद्धि अनुष्ठानों या आरती के समय नगाड़े बजते हैं
तो ये मानवता के हजारों वर्षों की गूंज है, जो लय का उपयोग कर भारीपन और अंधकार को खदेड़कर प्रकाश का आह्वान कर रही है। 528 हर्ट्ज और 432 हर्ट्ज जैसी सॉल्फेजियो टोन्स एक अदृश्य शक्ति की भांति कार्य करती है। वे एक सूक्ष्म सामंजस्य स्थापित करती है, जैसे कि आत्मा के बिखरे हुए खंड वापस जुड़ने लगे हों। नकारात्मकता उस वस्तु पर पनपती है जो खंडित और विभाजित है, किंतु ये वहां जीवित नहीं रह सकती जहां सब कुछ हार्मनी में वाइब्रेट करता है। और यही वह प्राचीन रहस्य स्वयं को प्रकट करता है। हमें अंधेरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस अपने जीवन को प्रकाश की ध्वनियों के साथ गूंजने देना है, क्योंकि छाया को और अधिक छाया से नहीं हराया जाता। ये तब अदृश्य हो जाती है जब पवित्र संगीत हृदय को और उन स्थानों को भर देता है जहां हम निवास करते हैं। ये जानना कि ध्वनि नेगेटिव एनर्जी को दुर्बल करती है, शक्तिशाली है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम इसे जीते हैं। ये जटिल कर्मकांडों या अंधविश्वास का विषय नहीं है। ये कंपन को रोजमर्रा की जिंदगी में पिरोने के बारे में है, क्योंकि अपने शुद्धतम रूप में ध्वनि केवल वो नहीं है जिसे हम सुनते हैं, ये वह है जो हम बन जाते हैं। एक सरल अभ्यास ये है कि आप अपनी सुबह का आरंभ एक लघु साउंड बाथ से करें। जैसे जैसे आप धीमी और गहरी श्वास लेते हैं, कुछ मिनट के लिए तिब्ती बाउल 528 हर्ट्ज या 432 हर्ट्ज की कोई टोन बजाएं, या हमारे वैदिक श्लोकों का श्रवण करें। ये दिन के आरंभ से पूर्व अपने चारों ओर शांति का एक अदृश्य वज्र कवच बनाने जैसा है। एक और प्रभावी उपाय है व्यक्तिगत मंत्र का उपयोग। इसे क्लिष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, ओम का नाद भी पर्याप्त है। केवल 5 मिनट के लिए इसे मन स्वर में जपने से मन को केंद्रित करने और अपने चारों ओर की वाइब्रेशन को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहायता मिलती है। ये हर बार जब आप ध्वनि उच्चारित करते हैं, एक आंतरिक दीपक जलाने जैसा है। शामैनिक ड्रम या डमरू का उपयोग कठिन लग सकता है, लेकिन इसकी शक्ति को महसूस करने के लिए आपको भौतिक ड्रम की आवश्यकता नहीं है। ऐसी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध है जो एकाग्रता और विसर्जन के लिए अभिकल्पित स्थिर लय के साथ है। जब भी आप बोझिल या व्यग्र अनुभव करें, उन्हें सुने। ये दोहराती हुई ताल एक चाबी की तरह काम करती है, जो शांति के द्वार खोलती है और आंतरिक ओजस को जगाती है। यदि आपका घर अक्सर तनावपूर्ण या भारी महसूस होता है, तो वातायन या द्वार के समीप विंड चाइम लगाएं। वास्तुशास्त्र भी इसका समर्थन करता है। हर बार जब पवन उन्हें स्पर्श करती है, तो धात्विक स्वर ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने देते हैं। वे मात्र अलंकरण नहीं है। हर स्वर एक सौम्य शुद्धि है जो स्थिरता या जड़ता को पनपने से रोकती है। कठिन क्षणों में जब आपका मन अंधकार या चिंताजनक विचारों से घिर जाता है, तो ये प्रयोग करें। एक गहरी श्वास लें और एक ही शुद्ध ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें। ये एक ट्यूनिंग फोक से निकली निरंतर टोन, एक हार्मोनिक मंत्र या एक हीलिंग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। जैसे ही आप सुनते हैं, कल्पना कीजिए कि वो कंपन आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और उस हर तत्व को बाहर धकेल रहा है जिसका वहां कोई स्थान नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है निरंतरता। एक सत्र शांति ला सकता है, लेकिन दोहराव प्रकाश का एक स्थायी कवच निर्मित करता है। ध्वनि को अपना दैनिक सहयोगी बनाएं, न कि केवल आपातकालीन उपचार। स्मरण रखें, नेगेटिव एनर्जी हार्मोनी को सहन नहीं कर सकती, किंतु हार्मोनी को कृषि की भांति सींचने की आवश्यकता होती है। उसे विकसित करना पड़ता है। समय के साथ हर आध्यात्मिक परंपरा ने एक ही सत्य सिखाया है, अंधकार कभी भी और अधिक अंधकार से परास्त नहीं होता। यह प्रकाश की उपस्थिति में विलीन हो जाता है और ध्वनि उस प्रकाश के सबसे शुद्ध रूपों में से एक है। हमने देखा है कि कैसे नकारात्मक ऊर्जा अराजकता, घनत्व और विकार में फलती फूलती है, लेकिन जब एक स्पष्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी से उसका सामना होता है, तो वो ज्वार के नीचे एक रेत के महल की भांति ढह जाती है। तिब्ती बाउल जो शुद्ध करता है, मंत्र जो मन को आदेश देता है, ड्रम जो प्राण शक्ति को जगाता है, सॉल्फेजियो टोन्स जो उपचार करते हैं,
वे सभी एक ही सत्य के भिन्न भिन्न मुख हैं। कंपन ही औषधि है, कंपन ही सुरक्षा है, कंपन ही विस्तार है। प्रश्न यह है कि हम इस बोध के साथ क्या करेंगे? क्या हम इसे कुछ रहस्यमयी और दूर की वस्तु मानकर त्याग देंगे या इसे अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे? आज का आधुनिक जीवन कोलाहल और अदृश्य तनावों से भरा है, जो हमें निरंतर भारी ऊर्जा के संपर्क में लाता है। इसीलिए ये प्राचीन रहस्य अब पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। कल्पना कीजिए कि हर बार जब थकान या विषाद आता है तो आप मंत्र के साथ उत्तर देते हैं। जब आपके घर में तनाव भर जाता है तो आप घंटी या शंखनाद करते हैं। भय को जड़े जमाने देने के स्थान पर आप लय, टोन या वाइब्रेशन का आश्रय लेते हैं, जो संतुलन बहाल करता है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक जागृत अभ्यास है। ध्वनि सजावट नहीं है, ये वो कुंजी है जो आंतरिक द्वार खोलती है और उस मार्ग को अवरुद्ध करती है जो वहां नहीं होना चाहिए। और सबसे सुंदर पक्ष यह है कि आपके पास पहले से ही वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपकी अपनी वाणी और आपका संकल्प। नेगेटिव एनर्जी हार्मोनी का विरोध करती है, क्योंकि हार्मोनी ब्रह्मांड के मूल विधान, उस रित को दर्शाती है। हर शुद्ध कंपन एक चिंगारी की भांति है, जो आपको स्मरण कराती है कि आप वास्तव में कौन हैं। फ्रीक्वेंसी के अनंत सागर में गूंजता हुआ प्रकाश का एक जीव। इस ज्ञान को शब्दों से अधिक बनने दे, इसे अपने पथ पर एक जीवित आचरण बनने दे, क्योंकि एक बार जब आप ध्वनि को अपना सहयोगी बना लेते हैं तो आपको आभास होगा कि अंधेरे में कभी कोई वास्तविक शक्ति थी ही नहीं। उसके पास केवल वही शक्ति थी जो सही कंपन की अनुपस्थिति में उसे प्राप्त हुई थी। और इसलिए यह रहस्य स्वयं ही सुलझ जाता है। परछाई पवित्र संगीत को सहन नहीं कर सकती, और अब आपके भीतर वो सुर जीवित है जो इसे विलोपित करने में सक्षम है। मित्रों, मैं एक बार पुनः आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं। यदि आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा है या कोई भाग चूक गए हैं तो कृपया वापस जाएं और इसे पूर्णता में देखें। यह विधि एक गणितीय सूत्र की तरह है। यदि एक भी चरण छूटा तो यह विपरीत प्रभाव या नकारात्मक परिणाम ला सकता है, क्योंकि अधूरी ऊर्जा संकटकारी हो सकती है। अपने कल्याण हेतु कोई जोखिम न लें और हर शब्द को ध्यान से सुने। और यदि आपको इस वाइब्रेशन की शक्ति पर विश्वास है तो जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव या ओम अवश्य लिखें।